नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चित्तौड़गढ़ प्रांत द्वारा अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा में अभ्यास वर्ग का आयोजन हुआ। कार्यक्रम संगठन की कार्य पद्धति, उद्देश्यों और आगामी योजनाओं से सभी को अवगत कराने के साथ साथ अभ्यास वर्ग में समाज में शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय जागरूकता जैसे विषयों पर केंद्रित रहा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चित्तौड़ प्रांत द्वारा अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कैंपस में अभ्यास वर्ग का आयोजन हुआ, जिसमें चित्तौड़ प्रांत के 13 जिलों के कई कार्यकर्ताओं समेत न्यास से जुड़े कार्यकर्ता, शिक्षक, समाज सेवी समेत कई जागरूक नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। संगठन की कार्य पद्धति, उद्देश्यों और आगामी योजनाओं से सभी को अवगत कराने के साथ साथ अभ्यास वर्ग समाज में शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय जागरूकता जैसे विषयों पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अभ्यास वर्ग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्तौड़ प्रांत संघचालक जगदीश राणा, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चित्तौड़ प्रांत के राष्ट्रीय संयोजक संजय कुमार स्वामी, क्षेत्रीय संरक्षक दुर्गा प्रसाद, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलगुरु प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर, संयोजक डॉक्टर अमित शास्त्री, क्षेत्रीय सह संयोजक नितिन कास्तीवाल, सह संयोजक डॉक्टर जयसिंह जोधा आदि उपस्थित रहे। अतिथियों व विशिष्ट अतिथियों के द्वारा न्यास की विकास यात्रा पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही अतिथियों व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चित्तौड़ प्रांत के अभ्यास वर्ग में भारतीय शिक्षा दर्शन, संस्कृति आधारित पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, विकास यात्रा, कार्यकर्ता विकास एवं आगामी योजनाएं, पंच परिवर्तन के साथ न्यास के विषयों को जोड़ने एवं क्षेत्र की आगामी योजनाओं पर भिन्न भिन्न सत्रों में चर्चाएं की गई। आगामी समय में संगठनात्मक रूप से राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यशाला, राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक, क्षेत्रीय प्रांत स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती है। प्रांत स्तर पर विभिन्न विषयों को लेकर बैठकें आयोजित की जाती है। क्षेत्रीय सह संयोजक नितिन कास्तीवाल ने बताया कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास 11 विषय, 3 आयाम एवं 3 प्रकल्पों में काम कर रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन एवं शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरे राजस्थान में 2 अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा में 220 राजकीय महाविद्यालय एवं 2000 से अधिक निजी महाविद्यालय उन सभी के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के विभिन्न आयोजन प्रांतों अनुसार 2 प्रांतों में संपन्न हो चुके हैं। आगामी दिनों में जोधपुर प्रांत में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन किए जाते हैं एवं विश्वविद्यालय उस प्रांत के प्रमुख राजकीय महाविद्यालय को भी जोड़ा जाता है, ताकि यह विशेष सरकार के साथ साथ निजी महाविद्यालय को साथ लेकर किया जाए और उसका क्रियान्वयन धरातलीय स्तर पर हो। ऐसा प्रमुख रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज के इस अभ्यास वर्ग में सभी कार्यकर्ताओं को इन्हीं विषयों को लेकर पूर्णतः अभ्यासित भी किया गया। नमस्कार। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली का चित्तौड़ प्रांत को लेकर के आज अभ्यास वर्ग अजमेर आर्यभट्ट स्कूल में किया जा रहा है। इस अभ्यास वर्ग में चित्तौड़ प्रांत के 13 जिलों से कार्यकर्ता सभी उपस्थित हुए हैं और इस पूरे दिन निम्न विषयों में जैसे कि विकास यात्रा, कार्यकर्ता विकास एवं आगामी योजनाएं, पंच परिवर्तन के साथ न्यास के विषयों को जोड़ करके चर्चा एवं आगामी योजनाएं जो हमारी कार्य की हैं उन पर सभी पर आज विस्तृत रूप से भिन्न भिन्न सत्रों में की जाएंगी एवं आगामी दिनों में जो संगठनात्मक स्वरूप शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का है उसमें प्रमुखता से राष्ट्र में एक राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला, राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक होती है 2 कार्य, और क्षेत्र स्तर पर और प्रांत स्तर पर प्रांतीय बैठक हर माह की जाती है। प्रांत स्तर पर पूरे कार्यकर्ताओं के विषयों को लेकर के जो कार्य होते हैं
उनकी बैठक की जाती है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास 11 विषय, 3 आयाम एवं 3 प्रकल्पों पे काम कर रहा है एवं 2 अभियान स्वरूप हमने विषय लिए हुए हैं, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन एवं शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत, ऐसे ये 2 विषय जो अभियान के रूप में न्यास के द्वारा पूरे राजस्थान में चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा में अभी 620 महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय हैं एवं 2000 से अधिक जो हमारे निजी महाविद्यालय हैं, उन सभी के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर आयोजन क्षेत्र प्रांतों के अनुसार 2 प्रांतों में हो चुके हैं। तीसरे प्रांत में अब जोधपुर प्रांत में आगामी दिनों में होगा, जिसमें राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा आयुक्तालय इसके सामूहिक तत्वाधान में ये आयोजन किए जाते हैं एवं विश्वविद्यालय उस प्रांत के प्रमुख राजकीय विश्वविद्यालय को भी साथ जोड़ा जाता है, ताकि यह विषय राजकीय सरकार के साथ साथ निजी महाविद्यालयों को साथ लेकर के किया जाए और उसका क्रियान्वयन धरातल पे हो। ऐसा एक प्रमुख रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज के इस अभ्यास वर्ग में सभी कार्यकर्ताओं को इसी विषय को लेकर के पूर्ण अभ्यासित किया जाएगा एवं आगामी योजनाएं। मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को अजमेर के अंदरकोट क्षेत्र में हाईदोस खेला गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज और नंगी तलवारों के साथ करबला की जंग का मंजर साकार किया गया। आशिकाना ए हुसैन ने तलवारों से खतरनाक पैंतरेबाजी का प्रदर्शन किया। मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को अजमेर के अंदरकोट क्षेत्र में हाईदोस खेला गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज और नंगी तलवारों के साथ करबला की जंग का मंजर साकार किया गया। आशिकाना ए हुसैन ने तलवारों से खतरनाक पैंतरेबाजी का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही डोला शरीफ की सवारी निकाली गई, जिसमें अकीदतमंद शामिल हुए। डोला शरीफ की सवारी अंदरकोट से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। तारागढ़ पहाड़ी पर भी लोग करबला के शहीदों को याद कर भावुक हो उठे। हाईदोस के आयोजन में जंग के मैदान का जीवंत चित्रण किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप और बिगुल की गूंज के बीच अकीदतमंदों ने तलवारों से करतब दिखाए। एक गोल घेरे में तलवारबाजों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें विशेष आवाजों के साथ उत्साह का माहौल बन गया। इस दौरान तोप के गोले दागे गए, जो करबला के युद्ध की याद दिलाते थे। आयोजन को व्यवस्थित रखने के लिए कार्यकर्ता लाठियों और हॉकी स्टिक के साथ सक्रिय रहे, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए। पुलिस ने हाईदोस की वीडियोग्राफी कराई, जबकि मेडिकल टीम और पुलिस जाब्ता किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहा। की तरह इस साल भी दी सोसाइटी पंचायत अंदरकोटियान की जानिब से आज बड़ा हाईदोस खेला गया। आज योम आशूरा का दिन है, इमाम अली मकाम की शहादत का दिन है। इसी के साथ ही जो हाईदोस चौक हताई से रवाना होकर त्रिपोलिया गेट से रवाना होकर के बड़बाव बावड़ी आमाबाव के ऊपर जुलूस का समापन हुआ। हम प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनका पूरा माकूल इंतजाम रहता है। और जो 100 तलवारें प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जाती है, उन्हीं से पंचायत के जुड़े लोग हाईदोस खेलते हैं। ये हाईदोस चौक हताई से रवाना होकर के त्रिपोलिया गेट से जाता है बावड़ी से पड़बाव के बाद में आमाबाव, असर की नमाज के बाद में जो डोले शरीफ वहाँ पर सैराब किए जाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों से करीब परंपरा बहुत वर्षों पुरानी, करीब 800 साल हो गए इस परंपरा को निभाते हुए, और इंशाल्लाह क़यामत तक हम इस परंपरा को निभाते रहेंगे। अजमेर की राजकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में चालू सरकारी कार्यालयों एवं छात्रावास बिल्डिंग की जर्जर स्थिति को लेकर अखिल विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर टायर जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। अजमेर की राजकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में चालू सरकारी कार्यालयों एवं छात्रावास बिल्डिंग की जर्जर स्थिति को लेकर अखिल विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर टायर जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कलेक्टर को पूर्व में ज्ञापन देकर कन्या महाविद्यालय की जर्जर बिल्डिंग से अवगत करवाया गया। कहा कि छात्रावास में सरकारी कार्यालय संचालित है। ज्ञापन देने के दौरान कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि आगामी 1 महीने में छात्रावास खाली कर दिया जाएगा। कहा कि नया सत्र शुरू हो गया है, जिससे हजारों की संख्या में ग्रामीण परिवेश से छात्राएं एडमिशन ले रही है। आर्थिक स्थिति व सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए छात्रावास को पुनः छात्राओं के हित में दिया जाए।
जिससे कि छात्राओं व उनके परिवारजन को किसी तरह की आर्थिक व सुरक्षा की दृष्टि से कोई हानि न हो। एबीवीपी ने मांग की है कि छात्रावास पुनः छात्रों के हित में दिया जाए एवं बिल्डिंग की मरम्मत करवाई जाए। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो भूख हड़ताल भी की जाएगी। वहीं इसी प्रदर्शन के दौरान एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं व महाविद्यालय की छात्राओं से समझाइश की। कन्या महाविद्यालय अजमेर की गर्ल्स हॉस्टल और दीवारों की मरम्मत को लेकर जो हमने पूर्व में ज्ञापन दिया था 1 महीने पहले, यहाँ की छात्रावास है जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट चल रहे हैं। तो हमने पूर्व में कलेक्टर महोदय से मिले तो कलेक्टर महोदय ने बोला कि 1 महीने के अंदर आपकी गर्ल्स हॉस्टल छात्राओं को दे देंगे। और नया सत्र 2025 और 28 ये स्टार्ट हो गया है। नए स्टूडेंट छात्राएँ आ रही है, बहन आ रही है, तो ग्रामीण परिवेश से छात्राएँ आती हैं, दूर दराज से। वो सिर्फ वहाँ के माँ बाप इसलिए अलाउ करते हैं पढ़ने के लिए कि वहाँ पे हॉस्टल हो ताकि गर्ल्स की सेफ्टी रहे। आज बाहर जब लड़कियाँ रूम लेकर रहेगी तो उनका आर्थिक शोषण तो होगा, लेकिन वो माँ बाप की टेंशन रहती है मेरी बेटी बाहर है, खाना खाएगी नहीं खाएगी, कोई दिक्कत ना होगी। क्योंकि आज स्थिति हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम एक तरफ कह रहे हैं 100% साक्षरता लाएंगे, बहनों को पढ़ाएंगे, फ्री शिक्षा देंगे। जब छात्रावास ही नहीं है कैंपस के अंदर तो कैसे बहनें आगे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं। पहले में जो ज्ञापन दिया आपने नहीं सुना, तो अब हम टूटने वाले नहीं है। आंदोलन होगा, भूख हड़तालें भी होगी, हमें लिखित आश्वासन चाहिए आज, इसलिए हम बैठ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा पूर्व में भी कई ज्ञापन दिए गए हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ज्ञापन का विषय हमारा ये है कि कोविड के टाइम पे जब कलेक्टर भवनों का जो कार्य था गर्ल्स छात्रावास में शिफ्ट कर दिया गया था, उस टाइम हमें आश्वासन दिया गया था कि गर्ल्स जो छात्रावास है उनमें हमारा कार्य इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे जो भवन है उनका नवनिर्माण चल रहा है। लेकिन नवनिर्माण होने के बाद भी प्रशासन के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है। प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। छात्राएं बहनें दूर दराज गाँव से आती है, भारी भरकम किराया देखिए यहाँ पे रूमों पे रहती है और उनके सेफ्टी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि आपके कान खोलो और जो बहनें जो दूर दराज से आती है उनके लिए उनके छात्रावासों में जो आपने रूम बना रखे हैं, जो प्रशासनिक भवन चला रहे हो उनको खाली करो। और अगर खाली नहीं करते तो विद्यार्थी परिषद बड़ा प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी। विद्यालय का छात्रावास सरकारी कामों को लिए कब से दिया हुआ है, उसकी मांग को लेकर ज्ञापन देने के आज क्या हुआ? काफ़ी वर्ष हो गए इसको सरकारी कामों के लिए दिया है। कलेक्टर महोदय को इससे पहले हमने ज्ञापन दिया था तो उन्हें ये बताया गया था कि ये ना बिल्डिंग बन जाएगी, नहीं तो आपका छात्रावास आपको पुनः लौटा दिया जाएगा। पर बिल्डिंग बनने में भी काफ़ी समय हो गया है पर अभी तक छात्रावास लौटा ही नहीं गया। आज आपने क्या करा? हमने ये कलेक्टर महोदय को छात्रावास देने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए। अजमेर के अलवर गेट कॉन्वेंट स्कूल के पास रेलवे बंगला के बाहर 55 लाख रुपए की सीमेंट सड़क का शिलान्यास दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से आवाजाही सुगम होगी और आम जन को सुविधाएं मिलेगी। अजमेर के अलवर गेट कॉन्वेंट स्कूल के पास रेलवे बंगला के बाहर 55 लाख रुपए की सीमेंट सड़क का शिलान्यास दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से आवाजाही सुगम होगी और आम जन को सुविधाएं मिलेगी। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत समेत क्षेत्रवासी मौजूद रहे। भदेल ने कहा कि कॉन्वेंट स्कूल से बंद कुएं होते हुए गुरु प्रसाद की दुकान तक ये सड़क स्वीकृत की गई है। वार्ड नंबर 42 व 50 का हिस्सा है। मिसिंग लिंक के तहत पिछले साल स्वीकृत की गई थी लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से शुरू नहीं हो पाई। अब सरकार से इसे फिर से स्वीकृत करवाया गया है। अब इसके निर्माण से लोगों को राहत मिलेगी। भदेल ने कहा कि नसीराबाद रोड पर ब्रिज है, उसे ऊंचा करवाने की बात की है। जो नाला रावण की बगीचे से आ रहा है उसमें रेलवे कैंपस का जो पार्ट है और कच्चा है, उसे पक्का करने के लिए डीपीआर तैयार हो रही है। इससे यहाँ पानी भरने की जो समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। कॉन्वेंट स्कूल से लेकर के और बंद कुएं होते हुए गुरु प्रसाद जी की दुकान तक 55 लाख रुपए की ये रोड हमने स्वीकृत की है। ये वार्ड नंबर 50 और 42 के बीच का हिस्सा है, जो हमेशा से ही कभी तो 42 वाले पार्षद महोदय कहते हैं ये बनाएंगे, 50 वाले पार्षद महोदय कहते हैं ये बनाएंगे, उसके कारण से कभी नहीं बन पाई थी। 1 साल पहले मतलब 1 साल पिछले बार ये मिसिंग लिंक के तहत मेरे द्वारा स्वीकृत हुई थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते हुए ये सड़क का कार्य नहीं हो पाया। तो वापस हमने सरकार से निवेदन करके रिस्क और कॉस्ट पे पुनः टेंडर कराए और अब ये काम पुनः प्रारंभ होने जा रहा है।
तो मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि 55 लाख रुपए की सड़क है और आप देख रहे हैं कि कितनी खुदी हुई ये सड़क है, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आने जाने में लोगों को परेशानी होती थी। यहाँ चूँकि पानी भी बढ़ता है और उससे भी दिक्कत होती थी, तो हमने ये जो आप देख रहे हो नसीराबाद रोड पर जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज को भी ऊंचा करवाने की बात मैंने की है कि उस पुल को ऊंचा किया जाए। और जो सफाई का काम है वो लगातार, पिछली बार जब मैंने कमिश्नर महोदय को ये ब्रिज और ये पूरी की पूरी पुलिया और यहाँ आगे का नाला जब बताया था, तो उन्होंने इस पूरे नाले को पक्का करने के लिए, ये जहाँ से चल कर के आ रहा है रावण की बगीचे से, तो रावण की बगीचे से होते हुए, बाजे वाली गली से होते हुए और महेश मिष्ठान भंडार के पीछे होकर के और फिर रेलवे कैंपस में से होकर के ये नाला यहाँ आ रहा है। तो रेलवे कैंपस का जो पार्ट है जो अभी कच्चा है, जो रेलवे ने कभी बनाया नहीं, तो उस रेलवे कैंपस के हिस्से को भी बनाने की DPRs तैयार हुई है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी की भरने की है, वो उसका भी समाधान होगा और पानी प्रॉपर तरीके से एस्केप चैनल में जाएगा, तो फिर हमेशा के लिए ही पानी भरने की समस्या का समाधान हो पाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को अराई क्षेत्र के सिरोज गांव में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की तथा पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का अनावरण भी किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने रविवार को अराई क्षेत्र के सिरोज गांव में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की तथा पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। आजकल राजनीति में लोग नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, पर प्रोफेसर सांवरलाल जाट ऐसे नहीं थे। वे मरते दम तक मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि भैरव सिंह शेखावत, प्रोफेसर सांवरलाल जाट और डॉक्टर दिगंबर सिंह के चले जाने से नुकसान हुआ। आज वे होते तो राजस्थान की राजनीति के हालात कुछ और होते। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, विधायक रामस्वरूप लांबा, विकास चौधरी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस सम्मान समारोह में हजारों की संख्या में जिले भर से लोगों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सबके साथ नारा लगाया, जय जय राजस्थान। लेकिन सावंत जी वो थे जो अंदर थे, वही बाहर दिखाई देते थे, वो कभी बदले नहीं। और जो उनने प्रेम दिया, जिस तरीके से खड़े रहे, वो वहां से कभी हटे नहीं। इसके लिए मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संबल उनसे मिला था। जीवन में ऐसे लोग बहुत जल्दी बिछड़ जाते हैं। भगवान को जो प्यारे होते हैं वो बहुत जल्दी भगवान उठा लेता है, जबकि हम लोगों को उनकी जरूरत थी। आज भैरव सिंह जी अपने साथ नहीं है, सांवरलाल जी अपने साथ नहीं है, दिगंबर जी अपने साथ नहीं है। ये वो लोग थे कि अगर वो जिंदा रहते
तो खाली आप सबकी मदद नहीं, पूरे प्रदेश की मदद नहीं, परंतु मैं समझती हूँ कि मेरी खुद की भी मदद करने में वो पीछे कभी हटते नहीं। ऐसे लोग थे और मुझे सौभाग्य मिला ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए। आज एक बहुत ही सुंदर मूर्ति आप लोगों ने बनाई। मुझे मालूम है कि रात भर आप लोगों ने काम किया है, मुझे मालूम है कि आपने मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं है। और मुझे ये चिल्ला रहा था रास्ते में, जल्दी चढ़ो, रुको मत, जल्दी चलो, बरसात आ जाएगी तो क्या होगा। हमने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने नारियल गाड़ दिए हैं तो बरसात तो आने वाली आज नहीं है। वहां तो हम जाएंगे, अपन लोग बैठेंगे, एक दफा सब महिलाओं के आंखों में आंख डालेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे और यहाँ खड़े होकर आपको समेट कर प्यार से यही कहेंगे कि ये परिवार है और इस परिवार के बीच में आने का बहुत बड़ा सौभाग्य इन्होंने मुझे दिया। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। 2017 की बात है, नहीं 2-3 अंदर के मंत्रालय को उन्होंने संभालने का काम किया और बहुत अच्छा काम किया। जब तबीयत ठीक नहीं रही 2 साल बाद, तब उन्होंने ये कहा कि भैया मैं नहीं कर सकता, यहाँ तो कोई छोड़ता नहीं है भाई सीट, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो। ये सावरलाल जी ने कहा कि मैं जनता का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उनकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ और अगर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं हट जाता हूँ, आप किसी और को दे दीजिए सीट। और वो हट गए। मैं समझती हूँ आज भी कि जिस तरीके से उन्होंने ये काम करके सबको दिखाया, क्योंकि कोई छोड़ता नहीं, मैं बता रही आपको कोई छोड़ता नहीं। वो सावरलाल जी एक भाई जैसे मेरे साथ थे, मेरे सहयोगी थे। मेरे काम करने में कभी जब भी मैंने काम उनको बताया कि साहब ये काम होना है, तो मुझे विश्वास था कि वापस आएंगे, काम करके ही आएंगे। कोई लोग ऐसे होते हैं, चले भी जाते हैं, नहीं भी जाते हैं और कहते हैं कि हमने कोशिश की पर हुआ नहीं। सावरलाल जी ऐसे नहीं थे। अगर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो मुझे मालूम था कि वो वापस आके मुझे यही कहेंगे कि हाँ ये काम हो गया, आपने बताया था, ये काम हमने करके छोड़ा। आजकल की दुनिया जरा अलग सी है। अजमेर के पंचशील स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के प्रथम बैच का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसके लिए 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अजमेर के पंचशील स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के प्रथम बैच का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसके लिए 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्रिंसिपल दत्ता और कोऑर्डिनेटर सरला नायडू ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। इस कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने अपने माता पिता के साथ अपने पुरस्कारों को ग्रहण किया। विद्यालय के 7 विद्यार्थी 90% से अधिक अंक लाकर इस सम्मान के भागीदार बने। सभी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों तथा अभिभावकों को दिया। अभिभावकों ने भी विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों का आभार प्रकट किया। विद्यालय प्राचार्य ने सभी छात्रों को सम्मानित किया तथा उन्हें इसी प्रकार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा 10वीं के सभी अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने इन अभ्यर्थियों को सफलता दिलाने में अहम भूमिकाएं निभाई। इस सम्मान समारोह में मुख्य अकादमी प्रमुखा एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। विद्यालय द्वारा बनाए गए अचीवर्स बोर्ड का अनावरण अभिभावकों द्वारा करवाया गया, जिसे देखकर अभिभावकों ने अपने बच्चों पर गर्व महसूस किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक ने उन्हें सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। Specifically at SIS, there were teachers which were very supportive. They guided me throughout the journey, and at the end of the examinations, I motivated myself that I have to score a good number. So I was there in the process, and I will also guide you all to be in the process and be consistent throughout the journey. Then surely will score good marks. Thank you. जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि रेगुलर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पूरे साल से रेगुलर प्रैक्टिस और स्टडीज करनी होती है, ऐसा नहीं कि आप लास्ट में करें।
और दूसरी बात, मेरे रिजल्ट में बहुत बड़ा हाथ था मेरे टीचर्स का, जिनने शुरू से लेकर लास्ट तक हेल्प करी और एग्जाम सेंटर तक जाके भी हमारी बहुत हेल्प करी, मैं कहूँगा। और उसके बाद हमारे स्कूल का मैनेजमेंट, जिसने स्कूल में हर एक चीज़ करे जिससे हमको अच्छा रिजल्ट मिले। थैंक यू। आपने कितना स्कोर? मैंने 90% स्कोर किया और मेरे इंग्लिश में 90 मार्क्स, इंग्लिश में 95 थे, हिंदी में 90 थे और आईटी में भी 95। जी, मेरे बेटे की सक्सेस के पीछे दो मेन कारण रहे, दो मेन खास कारण थे। एक तो टीचर्स का, स्कूल का बहुत सपोर्ट था। दूसरा, मैंने अपने बेटे को यही शुरू से समझाया था कि तुम किसी चीज का प्रेशर मत लेना और जो भी कर रहे हो वो खुश होके करो। तो उसने बहुत आराम से और इजीली पढ़ाई की विदाउट प्रेशर, तो ये उसके लिए उसकी सक्सेस का कारण बना। पेरेंट्स को भी क्या मैसेज है कि आपके? मैं आजकल के पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगी कि आपका बच्चा जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, आप उसमें उसे सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, without creating any kind of pressure on them for studies या for getting success. They will achieve everything. Just support them and motivate them. बहुत ही प्राउड मोमेंट है और इसके लिए मैं SIS स्कूल के प्रिंसिपल सर को और सारे टीचर्स को बहुत बहुत जो है उनको भी कंग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने इस डेडिकेशन के साथ हमारे बच्चों को जो है सपोर्ट किया, गाइड किया और पूरी तरह से they were so dedicated for our children that whatever the results they have got today, I owe it to all the teachers of SIS. स्पेशल मैसेज क्या देंगे पेरेंट्स को भी ये कोऑर्डिनेशन? हाँ, पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि कभी कभी हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा जो है मार्क्स के जो परसेंटेज है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है उस पर ध्यान देते हैं। आपको अपने बच्चों को प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है। Like I was never pressuring my child to secure 98, 99. I was telling him that you be consistent. He was throughout performing his swimming. He was going for swimming competitions. And always I encouraged him for everything, be it the co-curricular activities or the academics. So we as parents need to encourage them, motivate them, not impose that you have to be like this. And if that facilitation is there, they will definitely perform. सर्व ब्राह्मण समाज प्रतिभा सम्मान समारोह और विप्र सेना स्थापना दिवस को लेकर विप्र सेना अजमेर कार्यालय में समाज हित में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज हित के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सर्व ब्राह्मण समाज प्रतिभा सम्मान समारोह और विप्र सेना स्थापना दिवस को लेकर विप्र सेना अजमेर कार्यालय में समाज हित में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें पूर्व निर्धारित 29 जून के कार्यक्रम की तिथि को बदलकर 25 और 26 जुलाई की गई। 19 जुलाई को विप्र सेना का स्थापना दिवस भी है, इसीलिए इस आयोजन को उसी के निकट आयोजित करने का निर्णय लिया गया, ताकि ये केवल सम्मान समारोह नहीं बल्कि ब्राह्मण चेतना का पर्व बने। विप्र सेना अजमेर के अध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में 80% या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों, कॉलेज स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले प्रतिभावान को प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई घोषित की गई है। कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ सम्मान नहीं है, समाज के भविष्य को दिशा देने और युवाओं में आत्मविश्वास जगाने का प्रयास है। कार्यक्रम में युवा संगोष्ठी के तहत ब्राह्मण समाज की पीड़ा, आत्ममंथन और पुनरुत्थान का आह्वान किया जाएगा। देखिए, विप्र सेना एक अजमेर में सर्व ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह कराने जा रही थी, जिसको हमने पहले 29 जून के लिए सोचा था, परंतु उस समय कई अभिभावकों के फोन आए हमारे पास कि वो लोग उस समय बाहर गए हुए थे। इसलिए अब हम ये कार्यक्रम जो है आगामी 24 या 25 जुलाई को करने जा रहे हैं। हमने फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि जो है वो इसमें 19 जुलाई रखी है। जिस भी विद्यार्थी के छात्रों व छात्राओं के 80% से ऊपर नंबर हैं वो अपना फॉर्म ज़रूर जमा कराएं, और साथ ही जिन्होंने खेल के अंदर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या कोई भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट अपना हासिल करा हो वो अपना फॉर्म जमा कराए। तो सर्व ब्राह्मण समाज का एक तरह से जितने भी छात्र छात्राएं या जिन्होंने अच्छे नंबर जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं उनके लिए एक विप्र सेना सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करानी जा रही है, जो आगामी 24 से 25 जुलाई को होगा। और फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि जो है वो 19 जुलाई रखी गई है। एक जो इटावा में जो ब्राह्मण और यादवों का जो विवाद हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इस विवाद पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आपको बता दूं कि हिंदू समाज का अभिन्न अंग है ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मण समाज की दुर्दशा आज किसी से छुपी नहीं है। ब्राह्मण समाज की दुर्दशा जो है वो जाहिर है, और इसी को लेकर शायद हम इसी कार्यक्रम में या इसके अगले कार्यक्रम में एक युवा संगोष्ठी भी आयोजित करेंगे, ताकि हम हमारा जो युवा भविष्य आ रहा है उसको बता सकें कि आपको समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अब आपको रोड पे आना भी पड़ेगा और आपको जवाब भी पूछने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदू समाज के लिए ब्राह्मण समाज हमेशा अग्रणी रहा है और अभिन्न समाज का अंग भी रहा है हिंदू समाज। पर जिस तरह से हमारे ऊपर लगातार अब अत्याचार बढ़ रहे हैं, खुले में कहा जा रहा है ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। हमारी तरफ से कोई नेता जवाब नहीं दे रहा है, तो इसी को लेकर आने वाले निकट भविष्य में या उसी दिन एक युवा संगोष्ठी आयोजित करी जाएगी और साथ ही साथ अब जवाब देना शुरू करा जाए। पुष्कर की IDSMT कॉलोनी में बंदरों के आतंक के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पूर्व पार्षद रवि बाबा के नेतृत्व में कॉलोनी के लोगों ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तर को ज्ञापन देकर बंदरों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। तीर्थ नगरी पुष्कर में बंदरों के आतंक के चलते लोगों का जीना हराम हो रखा है तथा घरों से निकलना भी दुश्वार हो रखा है। नगर परिषद को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने पर लोगों में जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो रखा है। वहीं पुष्कर की IDSMT कॉलोनी में बंदरों के आतंक के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। यही नहीं कि आए दिन बंदर बच्चों पर, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं। रविवार को भी एक महिला पर बंदरों ने हमला कर दिया। महिला ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। इसी को लेकर सोमवार को पूर्व पार्षद रवि बाबा के नेतृत्व में कॉलोनी के लोगों ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तर को ज्ञापन देकर बंदरों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। रवि बाबा ने बताया कि कॉलोनी में बंदरों के आतंक के चलते बच्चों का और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रखा है तथा बंदर आए दिन महिलाओं और बच्चों पर हमला कर रहे हैं। नगर परिषद पर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में अगर बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर अनिल पाराशर, प्रेम मघानी, घनश्याम टेलर, बाबू गुर्जर, वैभव गुर्जर, विमल अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। पूरे शहर भर में बंदरों का आतंक, लाल मुंह के बंदरों का आतंक मचा हुआ है और कई तरह की घटनाएं हो गई है। और अभी आज SDM साहब को ज्ञापन पेश किया। IDSMT कॉलोनी के अंदर 40-50 बंदरों का झुंड है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। कल तो एक महिला की साड़ी भी फाड़ दी, बड़ी दयनीय स्थिति में वो घर पहुंची है। तो आज इसी बात को लेकर SDM साहब को ज्ञापन प्रेषित किया है कि भाई इन बंदरों का आतंक जो है इसकी वजह से जल्दी कॉलोनी वालों को निजात दे। नसीराबाद में मुस्लिम समाज द्वारा मुहर्रम के अवसर पर शनिवार को कत्ल की रात के बाद रविवार को अखाड़ों के पट्टों के जाबाज करतब के साथ मातमी धुन में ताजिए निकाले गए। जुलूस के दौरान फ्रामजी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह, सिटी थाना अधिकारी हुकुम गिरी, पत्रकार बंधुओं एवं गणमान्य लोगों का साफा बांधकर मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। नसीराबाद में मुस्लिम समाज द्वारा मुहर्रम के अवसर पर शनिवार को कत्ल की रात के बाद रविवार को अखाड़ों के पट्टों के जाबाज करतब के साथ मातमी धुन में ताजिए निकाले गए, जिन्हें फूलागंज स्थित टेकरी मस्जिद के निकट पुलिस व प्रशासन की माकूल व्यवस्थाओं के बीच कुएं में शाम को सैराब कर दिए गए। मुस्लिम समाज के असलम सदर व मोहम्मद हुसैन ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन की याद में ढोल ताशे की मातमी धुन में शहर के 4 क्षेत्र सायरोली बाजार, बड़ी मंडी, राजनारायण रोड, गांधी चौक से बीते सालों की तरह इस साल भी 4 ताजिए निकाले गए। इन ताजियों के अलावा छोटे छोटे ताजिए मन्नत के भी निकाले गए। मुहर्रम के इस मौके पर अब्बासियों का अखाड़ा, दिल्ली वालों का अखाड़ा, घोसियों के अखाड़ों के पट्टों ने अपने उस्तादों के नेतृत्व में जाबाज करतब दिखाए। अखाड़ों के पीछे ये चारों ताजिए मोतीलाल हलवाई चौराहा पर एक साथ होकर सदर बाजार होते हुए फ्रामजी चौक पहुंचे, जहां पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा शहर के अधिकारियों, पुलिस एवं गणमान्य व्यक्तियों के साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। फ्रामजी चौक से ताजिए रवाना होकर शहीद स्मारक होते हुए फूलागंज मोहल्ला स्थित टेकरी मस्जिद के निकट कुएं पर पहुंचे, जहां पर उन्हें सैराब कर दिया गया। पुरुष, महिलाओं और बच्चों की भारी भीड़ मौजूद थी। जुलूस के दौरान फ्रामजी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह, सिटी थाना अधिकारी हुकुम गिरी, पत्रकार बंधुओं एवं गणमान्य लोगों का साफा बांधकर मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। आज हमारा त्यौहार नहीं है, ये हमारा गम का त्यौहार है जिसे मुहर्रम और ताजिए कहते हैं। इमाम हुसैन की याद के अंदर इसको मनाया जाता है।
लेकिन ये ढोल क्या से बजते हैं, ये कमी का है, गम का त्यौहार है। तो त्यौहार नहीं लोग समझते हैं त्यौहार है, त्यौहार नहीं है, इस गम में इसको हम हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। प्रशासन इसमें हमारा पूरा सहयोग करता है, पत्रकार हमारा इसमें पूरा सहयोग करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम निकालते हैं। आज मुहर्रम शरीफ का 10 तारीख का जो त्यौहार है वो इमाम हुसैन की याद में मनाया जा रहा है, जो करबला में शहीद हुए थे। और जितने भी चार यहाँ नसीराबाद में 4 ताजी और 3 अखाड़े हमेशा वर्षों से चले आ रहे हैं और वही रीति रिवाज से आज हम जुलूस में शामिल है। और जितने भी पट्टे खेल रहे हैं वो उनके हसन हुसैन की याद में, जो शहीद हुए थे उनकी याद में यहाँ पर मातम बनाया जा रहा है। आज चांद की 10 तारीख है और 10 तारीख के दिन ही इमाम हुसैन को शहीद किया गया था करबला में। उनकी याद में आज जो ताजिए निकाले जा रहे हैं, ताजिए शरीफ निकाले जा रहे हैं, यहाँ से सीधे फरामजी चौक होते हुए और अपने अस्पताल, राजकीय अस्पताल होते हुए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।